याद है हमारी शादी की वो पहली रात? आइए उसे फिर से दोहराते हैं। पुरानी सभी बातों को भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। कितना नीचे गिरोगी कन्नू? हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारी औकात यही है। एक बात कान खोल के सुन लो और अपने दिमाग में भी बसा लो। मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुमसे, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी हर एक चीज से। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इन गंदी बेहूदगी अदाओं से तुम मुझे वापस पालोगी? अभी नहीं कन्नू। अगले 1000 सालों तक तुम मेरे लिए तरसोगी। और एक बात जान लो, तुमने अभी ये जो मेनका का खेल रचा है ना, उसमें भी तुम नाकामयाब रही। ना तो तुम्हें एक औरत का फर्ज निभाना आता है और ना ही एक बीवी का। तुम किसी काम के लायक नहीं हो। तुम दुनिया की सबसे गई गुजरी औरत हो जो मेरे बदनसीबी से मेरे पल्ले बांधी गई। अब तुम्हारे साथ इस जबरदस्ती के रिश्ते को मैं खत्म कर चुका हूं। अब तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नफरत का। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पूजा है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तुमसे घृणा आती है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज मुझे इस कमरे में नींद तक नहीं आएगी। ये क्या कह रही है तू? हाँ माँ, इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं वापस आ रही हूँ।
मेरी किस्मत में शादीशुदा जिंदगी के जितने दिन लिखे थे अब वो पूरे हो गए हैं। मैं वापस आ रही हूँ माँ। बावरी हो गई है तू। मत भूल तू लड़की जात है। क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज को, क्या बताएंगे गली मोहल्ले वालों को। देख कनू, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोक झोंक तो होती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया। और एक बात ध्यान रख कनू, एक बार जो तूने ससुराल से कदम बाहर निकाला तो ना तू इधर की रहेगी और ना ही उधर की। इसलिए जरा समझदारी दिखला। लेकिन कैसे माँ? देख कनू, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं बेटा, लेकिन तब जब तू अपने पति के साथ यहाँ आएगी तब। और यदि तू अकेले आती है तो मेरे घर में तेरे लिए कोई भी जगह नहीं। हम लड़की वाले हैं, एक ही बार बेटी को विदा करते हैं डोली में बिठा के। दूसरी बार उसकी विदाई उसके ससुराल से ही होती है, वो भी अर्थी सजा के। इसलिए अकेली यहाँ आने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दे। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पूजा है। अगले 1000 सालों तक तुम मेरे लिए तरसोगी। जय ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। किसी और को जाना है तो वो बेशक चला जाए। और यदि तू अकेले आती है तो मेरे घर में तेरे लिए कोई भी जगह नहीं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ और किसी और को जाना है तो वो बेशक मेरे घर में तेरे लिए कोई भी जगह मैं नहीं। तुमसे नफरत किसी और को जाना है तो वो बेशक चला जाए। मैं तुमसे नफरत किसी और को जाना है तो वो बेशक चला जाए। सिर्फ तो मेरे घर में तेरे लिए कोई भी जगह नहीं। तुमसे नफरत करता हूँ। आज मेरे माँ बाप को भी मेरी जरूरत नहीं। मेरे पति ने भी मुझे धुतकार दिया है। उन्हीं की वजह से तो मैं इस घर में थी। इस घर में मैं अब और नहीं रह सकती। भाभी क्या हुआ? आप कहाँ जा रही? भाभी, भाभी रुक जाइए, आप कहाँ जा रही? क्या हुआ? अरे भाभी कुछ बताइए तो सही, क्या हुआ? भाभी, भाभी, भाभी ये आप कहाँ जा रही है? नहीं रहना है मुझे। ना तो मेरे पति को मेरी जरूरत है, ना ही मेरे सास ससुर को, और ना ही इस घर को। आज कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, यहाँ तक कि मेरी माँ भी नहीं। नहीं भाभी ऐसा नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। हाँ, तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारे दिल में भी कहीं ना कहीं मेरे लिए नफरत होगी। छोड़ दो मुझे, संभालिए जाने दो मुझे। नहीं भाभी ऐसा नहीं है। भाभी आप क्या कर रही हैं? जाने दो। भाभी समझने की कोशिश कीजिए। नहीं भाभी शांत हो जाइए। जाने दो भाभी। भाभी सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना आपके साथ। अपने घर को छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरा घर जब उन्होंने ही मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो ये घर मेरा कैसे हुआ? अरे ऐसे कैसे टूट गया? जय भैया के साथ आपका रिश्ता बिगड़ जरूर गया है,
लेकिन आपकी बाकी सारे रिश्ते वैसे की वैसे। ये घर अब भी आपका ससुराल है। अब भी और माँ जी और बाबूजी की बड़ी बहू है, आकाश की भाभी और हमारी जेठानी। जय भैया की किए की सजा आप हम सबको देकर जा रही थी, हमें छोड़कर जा रही थी आप। बस भाभी बस, आपका मन हमारे लिए अब पहले जैसा नहीं रहा ना। हमारे लिए इतना ही काफी है। और आप अपने किए पर पछताइए मत, क्योंकि इंसान के हर कदम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अब आप हमें ये बताइए कि अचानक क्या हो गया? इतनी रात को आप घर छोड़कर जा रही थी। जय भैया के साथ कोई झगड़ा हुआ आपका? तुम्हें उसकी मेनका बनना होगा, उसे सम्मोहित करना होगा। भाभी, अपने पति के मन को जीतने का ये तरीका ये सही नहीं है। हम जानते हैं कि आप अपनी गृहस्थी फिर से बसाना चाहती हैं और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का ये तरीका नहीं भाभी, ये सही नहीं है। आपको भरोसा रखना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, अब सब कुछ खत्म हो गया है पूनम। कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम कुछ खत्म होने नहीं देंगे। और इसके लिए हमने कुछ सोचा है। इसमें आप हमारा साथ देंगी? अच्छा, आखिर आज इन दोनों ने हाथ मिला ही लिया। इससे पहले कि ये देवरानी जेठानी की जोड़ी मेरे शामियाने में अपना परचम लहराए, मुझे इस जोड़ी को तोड़ना होगा। आजकल ये पूनम अपने पंख बहुत फड़फड़ा रही है, मुझे इसके पर काटने होंगे। हाँ जय, क्या बात है? अम्मा, वो मुझे पैसे चाहिए थे। आपने कहा था ना कि जब भी जरूरत हो मुझसे मांग लेना। कितने चाहिए? 5,000। 5,000? इतने पैसे उस लड़की के लिए? अम्मा धीरे से, अब दे दीजिए ना प्लीज। सवाल ही नहीं उठता। एक तो पहले से उस लड़की से रिश्ता बनाकर तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया, और ऊपर से पैसे भी लुटाओगे उस पर। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा आप भी जानती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इन सब बातों के लिए जितना मैं जिम्मेदार हूं ना, उतना वो कन्नू भी है। और कन्नू के बारे में आपसे क्या कहूं, आप तो सब समझती है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें इस बात के लिए बढ़ावा दूंगी। आप ही से उम्मीद थी अम्मा। खैर, जाने दीजिए।
लो। शुक्रिया अम्मा। सुनो, इधर आओ। इस बार पैसे दे रही हूं, लेकिन कल जो मैंने तुम्हें समझाया था उस बात का ध्यान रखना। ये पैसे अंदर रखो, और एक बात का और ख्याल रखो, मैंने तुम्हें जो ये पैसे दिए हैं इस बात का तुम्हारे बाबूजी को पता नहीं लगना चाहिए, समझे? नहीं चलेगा अम्मा, आप टेंशन मत लीजिए। हे भगवान, ऐसी मुसीबत में पड़ गई हूं ना मैं। एक तरफ दोनों बहुएं मिलकर पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है, और दूसरी तरफ मेरा ये बेटा अपनी धुनी रमाए पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। भाभी, 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 इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़िए। देखिए हमारी तरफ। आपको याद है ना आपको क्या करना है? नहीं पूनम, मैंने तुम्हें कल हाँ कह दिया था, पर अब मुझसे नहीं होगा। भाभी, ये आप कह रही हैं? पूनम, अब मैं पहले जैसी कन्नू नहीं रही। भाभी, आपका मन बदला है, लेकिन दिमाग अब भी वही है। और हमें पता है इस सब का इस्तेमाल करना आपको अच्छी तरह से आता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप आसानी से ये काम कर पाएंगे। क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं माँ जी, वो बस इधर उधर की बातें करके भाभी का मन बहला रहे थे। सिंदूर से मेरी मांग भर के वो एक दिन मुझे यहाँ लेकर आए थे, और आज इसी सिंदूर से अपनी मांग दोबारा भर के मैं उन्हें अपनी जिंदगी में वापस लेके आऊंगी। देखना है कि सुहाग की इस निशानी में कितनी शक्ति है। ये सब क्या है कन्नू? चोट खाने का बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें? कितनी बार सचेत किया है मैंने तुम्हें कि उस जहरीली नागिन के मुंह मत लगना। बार बार वही गलती किए जा रही हो तुम। अरे वो डस लेगी ना तो पानी भी नहीं मांगोगी तुम। अरे वो
पूनम खून के आंसू रुलाएगी तुम्हें। अपनी चालाकियों से सबकी नजरों में तुम्हें नीचा गिरा दिया है। घर की बड़ी बहू होने के बाद भी तुम्हारे सारे हक छीन लिए, यहाँ तक कि चाबी भी छीन ली तुमसे, और वो भी सबके सामने तुम्हारी पूरी फजीहत करा के। देखो कनू, आज जब मेरे अलावा इसने घर के सारे लोग अपने गिरोह में कर लिए हैं और अब तुम भी उसके झांसे में आ रही हो। देखो कनू, उसकी झूठी हमदर्दी को सच मानने की भूल मत कर बैठना। अरे यहाँ तुम्हारी गृहस्थी में आग लगी हुई है और इस पूनम को अपने हाथ सेकने की पड़ी है। बस माँ जी, बस। पूनम के खिलाफ अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी।